नमस्कार। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जल में घुलने वाले या जल में घुलनशील विटामिन बी और सी के बारे में चर्चा किया था। आज वसा में घुलनशील विटामिन के बारे में चर्चा होगी। ये वीडियो आगामी यूपी टेट परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। चलिए देखते हैं। तो वसा में घुलने वाले विटामिनों का अगर नाम याद करना हो तो एक शॉर्ट फॉर्म है ADE। ए से विटामिन ए, डी से विटामिन डी, ई से विटामिन ई और के से विटामिन के। तो वसा में घुलने वाले ये 4 विटामिन हैं ADE। आइए एक एक करके देखते हैं। विटामिन ए, इसको रेटिनॉल कहते हैं। विटामिन ए को रेटिनॉल भी कहते हैं। विटामिन ए को एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, नोट करने योग्य है। कई बार पूछा भी गया है कि एंटी इन्फेक्शन विटामिन किसे कहते हैं, तो विटामिन ए को एंटी इन्फेक्शन विटामिन कहते हैं। रेटिनॉल नाम से ही कुछ क्लियर हो जा रहा है कि इसका संबंध कहीं न कहीं आँखों के रेटिना से है। आँखों के रेटिना के निर्माण में विटामिन ए की भूमिका महत्वपूर्ण है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, निक्टालोपिया जिसको नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं होती है, और गाजर में प्रचुर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। अगला फैट सॉल्युबल विटामिन है विटामिन डी। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहते हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हमारी त्वचा भी इस विटामिन का निर्माण करती है। यह विटामिन हमारे शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण को नियंत्रित करता है और विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक रोग होता है और बड़ों में, एडल्ट्स में ओस्टियोमैलेशिया नामक बीमारी होती है। तो विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स और बड़ों में ओस्टियोमैलेशिया नामक बीमारी होती है। और विटामिन डी के जो स्रोत हैं वो मांस है, मछली है, दूध है। दूध सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है विटामिन डी के लिए। अगला विटामिन है विटामिन ई, टोकोफेरॉल्स। इसका रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल्स। विटामिन ई को टोकोफेरॉल्स नाम से जानते हैं। यह विटामिन हमारे शरीर में पेरोक्साइड नामक खतरनाक पदार्थ के निर्माण को रोकता है। बहुत सारे खतरनाक रेडिकल्स बनते हैं हमारे शरीर में, जिनको न्यूट्रल करने का काम विटामिन ई करता है। इसे ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं, इसे सुंदरता का विटामिन भी कहते हैं। विटामिन ई के प्रयोग से कील मुहासों के इलाज में मदद मिलती है और नए नए रिसर्च चल रहे हैं। ये भी पता चला है कि
इसकी कमी से बांझपन की भी समस्या होती है। विटामिन ई का जो स्रोत है वो पालक है। सूरजमुखी के बीज में बहुतायत मात्रा में विटामिन ई पाया जाता है। अगला विटामिन है विटामिन के। इसको फाइलोक्विनोन नाम से जानते हैं और प्रोथ्राम्बिन के निर्माण के लिए आवश्यक है। विटामिन के का रोल मुख्य रूप से ब्लड के जमने में है। इसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। और प्रोथ्राम्बिन जिसका निर्माण लीवर में होता है, उसके निर्माण में विटामिन के का अहम भूमिका है। हमारी आंत में कुछ लाभदायक दोस्त बैक्टीरिया होते हैं, मतलब कुछ सारे जीवाणु हानिकारक नहीं होते हैं हमारे लिए। कुछ हमारे आंतों में, बड़ी आंत में कुछ हमारे दोस्त जीवाणु भी रहते हैं जो हमारे लिए विटामिन के का निर्माण करते हैं। पिछले वीडियो में हमने कहा था कि हमारा शरीर कोई विटामिन का निर्माण नहीं करता है, तो सही है, हमारा शरीर विटामिन के का निर्माण नहीं करता है। हमारे लिए जो बैक्टीरिया हैं वो इसमें मदद करते हैं और विटामिन के का निर्माण करते हैं। इसलिए कई बार जब हार्ड एंटीबायोटिक्स का प्रयोग हम करते हैं तो हमें लूज मोशन की शिकायत हो जाती है, क्योंकि वो जो हमारे दोस्त बैक्टीरिया हैं वो भी मर जाते हैं और वो हमारे पेट के अंदर के वातावरण को बनाए रखते हैं। लेकिन जब वो एंटीबायोटिक्स के लगातार प्रयोग से जब मर जाते हैं या उनकी कमी हो जाती है तो हमें लूज मोशन की शिकायत होने लगती है। विटामिन के को एंटी हेमोरेजिक विटामिन भी कहते हैं। जहाँ ब्लीडिंग आता है वहीं हेमोरेजिक शब्द का प्रयोग होता है। इसकी कमी से रक्त का बहना रुकता नहीं है, अर्थात विटामिन के की कमी रहेगी तो खून का बहाव बंद नहीं होगा, खून बहता रहेगा। विटामिन के का जो स्रोत है वो हरी साग सब्जियां हैं और मछली है। दोस्तों, तो ये तो रहा वसा में घुलने वाले विटामिन। अगर दोनों वीडियो को अच्छे तरीके से देख लिया जाए तो हमारा विटामिन पूरा तैयार हो जाएगा और कोई प्रश्न इससे बाहर नहीं आने वाला है। अगले वीडियो में हम लोग कुछ बीमारियों के बारे में डिस्कस करेंगे, उनके एजेंट्स कौन कौन हैं जिनके वजह से वो बीमारी होती है। कई बार अक्सर पूछा जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं में। तब तक के लिए धन्यवाद।